ये जो पेंटिंग बनाई गई है, जो कलर यूज हुआ है, कैसे बनाते थे वो लोग? इसका तो बताते हैं कि जैसे ये अर्जुन का पेड़ है, इसकी जो छाल निकलती है, उसका कलर जो निकलता है, रस निकलता है, वो इसी कलर का निकलता है। और फिर वो क्या स्टोनों को पीस के उन्होंने उसको भी मिलाया, और जंगली जानवर जो होते थे उनका ब्लड निकाल के उसको भी मिलाया, और बहुत से ऐसे पेड़ पौधों की रस था जो मिला के उन्होंने मिक्स करके बनाया। ये कलर अभी तक मिट नहीं रहे हैं। कितनी पुरानी ये गुफाएं हैं? ये तो 30 से 40 हजार साल पुरानी पेंटिंग है। अभी गुफाएं तो और पहले की होंगी, पेंटिंग जो उन्होंने बनाई वो 30 से 40 हजार साल पुरानी। यहाँ पर आदि मानव रहते थे? जी, आदि मानव रहते थे। कैसे उनका जीवन यापन करते थे, कुछ हिस्ट्री पता हो आपको? उनका जीवन यापन तो यही रहता था, यहाँ पे पेंटिंग करना। अब जंगली जानवर मिल जाते थे उनको भोजन के लिए, तो उसका वो भोजन करते थे। सामने पानी है और यहाँ छुपने की मतलब रहने के लिए उनके पास बहुत बड़े बड़े शेल्टर थे, उसमें वो आराम से सो सकते थे, रह सकते थे, अपना जीवन पूरा गुजार सकते। तो अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ चतुर्भुज नाला रॉक पेंटिंग साइट की बहुत ही खास पेंटिंग। यहाँ की पेंटिंग्स में आपको एक पेंटिंग में मनुष्य यहाँ पर नजर आएगा जो एक बैल के ऊपर सवार है, उसके हाथ में हथियार है, और हथियार में अगर डिटेलिंग में मैं जाऊं तो आपको उसमें से रक्त टपकता हुआ नजर आएगा। तो ये दिखाता है कि इस एज तक आते आते वो औजार और हथियारों को प्रयोग करना सीख गए थे। और यहाँ की सबसे बड़ी खासियत जो आपको जानवर यहाँ नजर आ रहा है, वेरी सिमिलर टू वन हॉर्न राइनो, यानी कि जो एक सींग वाला गेंडा है, भारत के असम क्षेत्र में पाया जाता है, उसकी पेंटिंग यहाँ होना इस बात का सबूत है कि ये कितने पुरानी रॉक पेंटिंग साइट है। क्योंकि गेंडे का हिस्टोरिकल रेंज में भी गानी सागर क्षेत्र में होना कभी पाया ही नहीं गया है वो, तो उसकी पेंटिंग यहाँ पे पाई गई। इसका मतलब है कि हो सकता है 10,000 साल पहले या 20,000 साल पहले आज से यहाँ पे गेंडे भी यहाँ पे पाए जाते थे। हो सकता है कि जलवायु उस समय ऐसी थी, तो ये इसका प्रूफ है। उसके अलावा यहाँ पे चीते की एक पेंटिंग है, इसका उल्लेख कई इवन जो चीता रिपोर्ट बनी है उसमें भी उल्लेख है कि किस तरह से पेंटिंग्स के रूप में आदिम कला में चीता को दिखाया गया है। तो गानी सागर में चीता आया है, और यहाँ की पेंटिंग में इसमें आप स्पष्ट रूप से बिंदियां यानी कि धब्बे, चीता को जो कहा जाता है कि ओनली कैट विद द स्पॉट्स, तो ये आप देख सकते हैं। इसका जिक्र कई सारी बुक्स में भी किया गया इस फोटो का। यहाँ पर एक व्यक्ति 3 गायों को एक साथ बांध के खड़ा है, नहीं पशुपालन भी वो यहाँ आते सीख चुके थे। इसके पहले की जो हमने पेंटिंग देखी है उनमें मनुष्य को शिकार करते दिखाया गया, यहाँ आते वो पशुपालन कर रहे हैं। और अब हम जाएंगे, यहाँ तक वो सिंगल रहते थे, इसके बाद उन्होंने ट्रेवल करना स्टार्ट किया था। तो आगे मैं आपको लेके चलूंगा, वहां पर एक कबीले की पेंटिंग है जिसमें पूरा काफिला एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल कर रहा है।